नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम धरती के एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो दशकों से भूवैज्ञानिकों के लिए एक बिल्कुल कोल्ड केस बना हुआ था। हम बात कर रहे हैं बरमूडा की। अब बरमूडा का नाम सुनते ही दिमाग में खूबसूरत समुद्री तट आते हैं, है ना? लेकिन आज हम किसी मिथक या उन पुरानी कहानियों की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक बहुत ही ठोस, असल वैज्ञानिक पहेली की, जिसे बस हाल ही में सुलझाया गया है। अब जरा इस 1600 के आंकड़े पर गौर करते हैं। बरमूडा अटलांटिक महासागर में अपने आसपास के समुद्री तल से लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर बैठा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खासकर तब जब हमें पता है कि बरमूडा के ज्वालामुखी पिछले 3 करोड़ सालों से, जी हाँ, 3 करोड़ सालों से बिल्कुल शांत पड़े हैं। विज्ञान के हिसाब से इतने लंबे समय तक शांत रहने के बाद तो किसी भी द्वीप को इस तरह से ऊपर उठे ही नहीं रहना चाहिए था। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि बरमूडा आखिर तैरता क्यों है? मतलब ये डूबता क्यों नहीं? बस यही वो रहस्य है जिसने दशकों से दुनिया भर के बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का सिर चकरा कर रखा था। ये ना बिल्कुल एक डिटेक्टिव स्टोरी की तरह है, जहां सारे के सारे सुराग गहरे समंदर के पानी और धरती की मोटी परतों के नीचे कहीं छिपे हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, द क्लासिक वोल्केनो मॉडल। बरमूडा की इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले भूविज्ञान के कुछ बेसिक नियमों को समझना होगा। देखिए, एक तरफ हमारे पास हवाई द्वीप जैसा क्लासिक मॉडल है। वहां क्या होता है कि मेंटल प्लूम यानी धरती के एकदम नीचे से गर्म चट्टानें ऊपर की ओर धक्का मारती हैं। इससे ज्वालामुखी बनते हैं और समुद्र तल में एक उभार आ जाता है। लेकिन जैसी टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं और ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं, तो वो उभार भी धीरे धीरे वापस नीचे बैठ जाता है। पर अब दूसरी तरफ बरमूडा की सच्चाई देखिए। यहाँ ज्वालामुखी 3 करोड़ से भी ज्यादा सालों से सोए पड़े हैं, फिर भी इसका उभार नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सच में एक बहुत ही जिद्दी किस्म की विसंगति है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भूकंपों को सुनना। इस रहस्य को सुलझाने का बीड़ा उठाया कार्नेगी साइंस के सिस्मोलॉजिस्ट विलियम फ्रेजर और येल यूनिवर्सिटी के जेफरी पार्क ने। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों का टूल किट कोई फावड़ा या बड़ी सी ड्रिलिंग मशीन नहीं था, बल्कि कुछ बहुत ही अनोखा था। इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर में आने वाले बड़े भूकंपों का इस्तेमाल किया। होता क्या है कि जब ये भूकंप आते हैं तो सिस्मिक वेव्स यानी भूकंपीय तरंगें धरती के अंदर से होकर गुजरती हैं। और मजेदार बात तो ये है कि चट्टानों के घनत्व यानी उनकी डेंसिटी के हिसाब से इन तरंगों की स्पीड कम या ज्यादा होती रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अलग अलग चीजों से गुजरते समय आवाज की पिच बदल जाती है ना, बस उसी तरह। इसी कमाल की तकनीक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने बरमूडा के नीचे करीब 20 मील की गहराई तक पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से का एकदम सटीक नक्शा तैयार कर लिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, दी अंडरग्राउंड राफ्ट या कह लें एक भूमिगत बेड़ा। इसी नक्शे की मदद से वैज्ञानिकों ने समुद्र की पपड़ी के नीचे एक ऐसी विशाल संरचना ढूंढ निकाली जिसे पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये 12 का आंकड़ा है। वैज्ञानिकों को बरमूडा के ठीक नीचे एक पूरी तरह से अप्रत्याशित 12 मील मोटी चट्टान की परत मिली। जरा इमेजिन कीजिए, 12 मील मोटी चट्टान की एक परत जो समुद्री क्रस्ट के बिल्कुल नीचे छिपी ली थी और इतने सालों तक किसी की नजर में ही नहीं आई। विज्ञान की भाषा में इसे अंडरप्लेटिंग कहते हैं और यही इस पूरी पहेली की असली चाबी है। ये तब होता है जब कम घनत्व वाली बहुत ही हल्की चट्टानें क्रस्ट यानी पपड़ी के निचले हिस्से में घुसपैठ कर जाती हैं। क्योंकि ये आसपास के भारी मेंटल के मुकाबले बहुत हल्की होती हैं, तो नीचे से धक्का मारने वाले किसी सामान्य मेंटल प्लूम की तरह काम करने के बजाय ये हल्की चट्टानें सचमुच पानी में तैरते हुए एक राफ्ट या बेड़े की तरह काम करती हैं। बस यही वो मैकेनिकल बेड़ा है जो बरमूडा को उस भारी मेंटल में डूबने से बचा रहा है। तो चलिए इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 4, भूवैज्ञानिक इतिहास को फिर से लिखना। इस परत की खोज ने न सिर्फ बरमूडा का रहस्य सुलझाया है, बल्कि हमें पृथ्वी के इतिहास को भी एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया है। ये एक बहुत ही अद्भुत और लंबे सफर की कहानी है। करोड़ों साल पहले ये सामग्री पृथ्वी की गहराइयों में तब बनी थी जब पेंजिया नाम का वो विशाल महाद्वीप अपना आकार ले रहा था। फिर कुछ करोड़ साल पहले ये कार्बन से भरपूर पिघली हुई चट्टान क्रस्ट के बेस में घुस गई। और मजे की बात देखिए, पिछले 3 करोड़ सालों से ये अंडरप्लेटिंग उसी जगह पर ठंडी होकर जम चुकी है।
और इसी प्रक्रिया ने बरमूडा को स्थायी रूप से ऊपर उठा रखा है ना? ये एक धीमी लेकिन बेहद ताकतवर प्रक्रिया। विलियम फ्रेजर का ये कोट ना इस पूरी खोज का एक शानदार निचोड़ है। उनका कहना है कि बरम्यूडा की विशेषताएं मेंटल प्लूम के सामान्य मॉडल में फिट नहीं बैठती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पृथ्वी के मेंटल के भीतर संवहन की यानी कन्वेक्शन की ऐसी कई और प्रक्रियाएं भी चल रही हैं जिन्हें विज्ञान ने खोजना भी बस शुरू ही किया है। भूविज्ञान के जो पुराने नियम थे वो यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होते, और सच कहूँ तो यही बात इस खोज को इतना खास बनाती है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें या सिर्फ अनुमान नहीं है। इन सभी निष्कर्षों को आधिकारिक तौर पर जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। विज्ञान की दुनिया में ना ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल है जो इस बात की पक्की मोहर लगाता है कि एक कठोर वैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरी हुई बिल्कुल प्रमाणित खोज है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। क्या बरमूडा सच में अपनी तरह का इकलौता अजूबा है, या फिर ये एक बहुत बड़ी दुनिया भर में फैली किसी छिपी हुई घटना का सिर्फ पहला खोजा गया उदाहरण है? वैज्ञानिक अब दुनिया भर के बाकी द्वीपों के नीचे भी ऐसे ही भूमिगत बेड़ों की तलाश में जुट गए हैं। कौन जाने दुनिया के और कितने द्वीप ऐसे ही अदृश्य राफ्ट्स के सहारे तैर रहे हों। इसी रोमांचक विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। इस कमाल के भूवैज्ञानिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।